सो गाइस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बॉक्स पजल को कैसे सॉल्व करते हैं। सो गाइस बॉक्स पजल को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही में बॉक्स पजल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आपकी जो बॉक्स पजल है वो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस बॉक्स पजल को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रखा है। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यहाँ पर दे रखा है। सो गाइस इस पजल को हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर जो हमें पजल दे रखी है इस पजल को हमें पढ़ने के साथ साथ इसके जो पॉइंट है वो हमें भी नोट करने हैं। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और साथ में इस पजल को हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि इस पजल को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 बॉक्स हैं, यानी कि ABCDEFG और H और K, ठीक है गाइस, को एक दूसरे के ऊपर रखा है, यानी कि इन बॉक्स को है ना एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, ठीक है गाइस। और यहाँ पर लिखा हुआ E और B के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना कि E और B के बीच में कितने बॉक्स रखे गए, 2 बॉक्स रखे गए, ठीक है गाइस। हमें पता नहीं है कि E ऊपर है या फिर B ऊपर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 चीजें बना लेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पर हमने 2 कंडीशन ले ली। फिर आगे लिखा हुआ A और E के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा गया है, यानी कि A और E के बीच में कितना बॉक्स रखा गया है, 1 बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर A लिख लेता हूं, ये इसके ऊपर हो गया, और A और E के बीच में यहाँ पर कितना आ गया, 1 बॉक्स आ गया। और देखिए गाइस ये जरूर था ना E के ऊपर होगा, यहाँ पर नीचे भी हो सकता है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 कंडीशन और ले ली, ठीक है गाइस। यहाँ पर B लिख लिया और यहाँ पर मैंने क्या करूँ, B यहाँ पर 2 कंडीशन यहाँ पर, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो हमने ऊपर ले लिया, एक बार हम क्या करेंगे, नीचे लेंगे। तो हमारा जो A है ना, एक छोड़ के यहाँ पर आ गया। और इसमें देखिए गाइस इसमें हमने क्या किया, ऊपर लिया, इसको अब एक बार हम यहाँ पर क्या लेंगे, नीचे ले लेंगे, ठीक है गाइस। इस प्रकार हमारी जो कंडीशन बनी है। फिर आगे पढ़िए गाइस, F बॉक्स को G के ठीक पहले रखा गया है, यानी कि F बॉक्स को है ना G के ठीक पहले, यानी कि यहाँ पर देखिए F बॉक्स को है ना G के ठीक पहले, यानी कि G के ठीक ऊपर रखा गया है, किसको, F बॉक्स को। फिर आगे पढ़िए, F के ऊपर और नीचे समान संख्या में बॉक्स रखे गए हैं, यानी कि F के ऊपर जितने बॉक्स होंगे उतने ही F के नीचे बॉक्स होंगे। समझ लो गाइस। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है गाइस। 9 8 7 6 5 4 3 और 2 और 1, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखिए गाइस मैंने 9 बॉक्स बना दिए हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, F के जितने ऊपर है उतने ही क्या है, नीचे बॉक्स है, ठीक है, रखे गए। तो यानी कि F को अगर मैं 5 पर रखता हूं, यानी कि F के ऊपर कितने बॉक्स है, 1 2 3 4, ठीक है गाइस। तो F के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि F हमारा है ना, ये हमारा फिक्स हो गया, यानी कि ये 5वें बॉक्स पे ही आएगा। अब देखिए गाइस F हमारा फिक्स हो गया, F के नीचे क्या आएगा, G आएगा, यानी कि हमारा फिक्स है ना, F के जस्ट ऊपर क्या आएगा, G के जस्ट ऊपर क्या आएगा, F आएगा, ठीक है गाइस। ऐसे ही हमें क्या लेनी है, 2 कंडीशन ले लेनी है कि F और G, ठीक है गाइस। हमने यहाँ पर 2 कंडीशन ले रखी है। कोई भी अगर पजल सॉल्व करते हो तो हमेशा 2 कंडीशन लेके साथ में चलिए, ताकि क्या है आपका जो टाइम भी है ना वो वेस्ट नहीं रहेगा। इसमें से जो 2 हम कंडीशन लेकर चल रहे हैं उसमें से एक कंडीशन है ना वो हमारी गलत हो जाएगी और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है गाइस। आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, G और K के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है गाइस। G और K के बीच में 2 बॉक्स रखे गए, यानी कि G है, इसके नीचे देखिए, नीचे हमने 2 बॉक्स रख दिए K के। अब देखिए G के ऊपर देखिए 2 बॉक्स छोड़ के यहाँ पर क्या लिख लिया, K लिख लिया, यानी कि ये हमारे 2 कंडीशन बन गई है, ठीक है गाइस। अब देखिए आगे पढ़िए, D बॉक्स को G के 2 स्थान ऊपर रखा गया है, यानी कि D बॉक्स को है ना G के 2 स्थान ऊपर रखा गया है, मतलब C के 2 बॉक्स ऊपर रखा गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर अगर मैं C लिखता हूं, यानी कि 2 स्थान ऊपर, 2 स्थान यानी कि एक छोड़ के दूसरा, यानी कि 2 स्थान ऊपर आ गया, यानी कि पहला स्थान, और ये दूसरा स्थान, यानी कि 2 स्थान छोड़कर यहाँ पर क्या आ गया, D आ गया। लेकिन हमें पता नहीं है ना C कहां पर है, C कहां पर बैठा, हमें ये पता नहीं। देखो C यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, यानी कि पता नहीं है, इसलिए हम इस चीज को यहाँ पर पॉइंट लिख के हम इसको छोड़ देंगे। फिर आगे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है D बॉक्स के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है, यानी कि हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो कंडीशन है ये फिक्स हो रही है, यानी कि D के ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं रखा गया है, यानी कि यहाँ पर इस D को मैं यहाँ पर 9वें बॉक्स पर रख सकता हूँ, ठीक है गाइस। इसके ऊपर देखिए कोई बॉक्स रखा जा सकता है क्या, नहीं रखा जा सकता, इसलिए हमने यहाँ पर D को यहाँ पर लिख लिया है, यानी कि D अगर हमारा फिक्स हो गया तो यानी कि C भी हमारा फिक्स हो गया, ठीक है गाइस। यानी कि D को एक छोड़ के यहाँ पर C आ जाएगा, यानी कि D का
एक बॉक्स छोड़कर यहाँ पर हमारा सी आ गया। अब यहाँ पर देखिए डी बॉक्स को यानी कि एक छोड़कर यहाँ पर सी लिख सकता है, नहीं लिख सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, हमारा के आ गया। इसकी वजह से हम यहाँ पर हमारे जो ये सेकंड वाली जो कंडीशन है वो हमारी गलत हो चुकी है। ठीक है गाइस, इसको हम ऐसे हम इसको गलत कर देंगे। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस आगे क्या लिखा हुआ है, एच और के के बीच में कोई बॉक्स नहीं रखा गया है, यानी कि एच और के के बीच में हमारा कोई बॉक्स नहीं रखा गया है, और ना ही हमें ये बोला है एच ऊपर है या फिर के ऊपर है। ठीक है, के और एच यहाँ पर लिख लिया मैंने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि के हमारा जो फिक्स है, अब के फिक्स है यानी कि के के नीचे तो एक्स आ नहीं सकता, मतलब एच आ नहीं सकता, तो के के ऊपर क्या आएगा, एच आएगा, यानी कि एच हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया। अब देखिए गाइस हमारे यहाँ पर जो पजल है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर जो हमारे जो कंडीशन बनाए थे, यहाँ पर सबसे पहले हमने ये जो 4 कंडीशन बनाई थी, अब इन 4 कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करना है कि कौन सी कंडीशन है यहाँ पर अच्छे से बैठ सके। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखिए गाइस सबसे पहले देखिए ई एक छोड़ के यहाँ पर ए और बी आया। ठीक है गाइस, यानी कि एक छोड़ के ए और बी आया, तो यहाँ पर देखिए गाइस ए और बी कहीं साथ में बैठ सकते हैं क्या, नहीं बैठ सकते, यानी कि ये वाली हमारी कंडीशन क्या होगी, गलत होगी। और फिर आगे देखिए गाइस यहाँ पर एक है, यहाँ पर ए है, फिर एक छोड़ के ई है, फिर 2 छोड़ के यहाँ पर बी है। तो देखिए गाइस अगर मैं ए को यहाँ बिठाता हूं, फिर ए को छोड़कर यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर 2 छोड़कर यहाँ पर बी आ जाएगा, यानी कि हमारी जो कंडीशन है यहाँ पर ये अप्लाई हो रही है। ठीक है गाइस, आगे भी एक बार इसको और कंडीशन को देख लीजिए, यानी कि बी और ए यानी कि 2 कंडीशन कहीं खाली है क्या, यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये भी हमारी कंडीशन क्या होगी, गलत होगी। ठीक है गाइस, और यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर बी है, फिर 2 छोड़ के फिर ई है, फिर 1 छोड़ के ए है, यानी कि बी छोड़ के बी और ई के बीच में कितने 2 बॉक्स है, यानी कि बी और ई के बीच में यहीं पर एक ही कंडीशन बन रही है, बी और ई के बीच में 2 बॉक्स छोड़ दिए ये, लेकिन हमारा जो ये ए है ना वो ई के नीचे, यानी कि यहाँ पर हमारा जो ए है ना यहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर वो कोई भी बॉक्स है ना वो खाली नहीं है, इसलिए ये भी हमारी जो कंडीशन है ना वो क्या होगी, गलत होगी। सिर्फ हमारी जो ए कंडीशन है ये वाली कंडीशन वो यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से सेट हो रही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, यहाँ पर ए लिख दूंगा, फिर 1 छोड़ के यहाँ पर ई आ जाएगा, फिर 2 छोड़कर यहाँ पर बी आ जाएगा। सो गाइस कुछ इस प्रकार हमारी जो पजल है वो बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए गाइस इस पजल के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एच के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है, यानी कि एच के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है, कौन सा बॉक्स रखा है, बी, यानी कि बी बॉक्स रखा गया है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी। ठीक है गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बॉक्स सबसे नीचे रखा गया है, कौन सा बॉक्स सबसे नीचे रखा गया है, के रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा बॉक्स सबसे ऊपर रखा गया है, यानी कि कौन सा बॉक्स सबसे ऊपर रखा गया है, कौन सा बॉक्स रखा गया है सबसे ऊपर रखा गया है, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया, क्या करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ई के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, यानी कि ई के ऊपर कितने रखे गए, 1 2 और 3, यानी कि ई के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए, 3 रखे गए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो राइट हो चुका है। सो गाइस ये हमारे पास है 5वां क्वेश्चन। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से 4 किसी एक प्रकार से एक समान है और इसलिए एक समूह से संबंधित है, और उसे चुनिए जो संबंधित नहीं है। यानी कि हमें यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर जो 5 हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इन 5 ऑप्शन में हमें ये चेक करना है कि 4 है ना वो सेम होंगे, यानी कि एक अलग होगा। अगर यहाँ पर हमारा 2 अगर सेम हो जाता है, यानी कि हमारा जो पजल है वो गलत हो जाएगी। अगर यहाँ पर हमारे 4 सेम है और एक अलग है, यानी कि जो एक अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर ए लिखा हुआ है, अब देखिए ए कहाँ लिखा हुआ है, ए यहाँ पर हमारे सम पे लिखा हुआ है, कितने पे, 8 पे लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, एफ कहाँ लिखा हुआ है, एफ हमारा लिखा हुआ है विषम पे, 5 पे लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, और देखिए के हमारा कहाँ लिखा हुआ है, के हमारा ये देखिए गाइस यहाँ पर ये रहा के हमारा 1 पर है, यानी कि ये भी विषम है। और डी हमारा कहाँ है, डी हमारा ये देखिए यहाँ पर डी हमारा 9 पर है, यानी कि ये भी विषम है। फिर यहाँ पर बी लिखा हुआ है, बी कहाँ है, ये रहा बी हमारा 3 पर है, यानी कि ये हमारे जो 4 कंडीशन है ये चारों है ना ये विषम है, सिर्फ ओनली फॉर जो ए वाली है ना, यानी कि ए वाली कंडीशन, यानी कि ए है ना 8 पर है, यानी कि सम वाली संख्या पर है, यानी कि ये हमारा जो आंसर होगा हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारी दो कंडीशन बन चुकी है लेकिन फिर भी हमारी कौन सी कंडीशन सही है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, तो आप ये हमारा जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इन 5 में से 4 तो समान होंगे, लेकिन हमारा जो एक होगा ना वो अलग होगा। यानी कि इसने ये सही कहा है कि यानी कि 4 तो समान होंगे, एक अलग होगा। यानी कि अगर हमारे इसके बीच में अगर कोई भी है ना, अगर 3 समान है, अगर 2 अलग है, यानी कि हमारा जो पजल है ना वो गलत हो जाएगी। और दूसरी वाली कंडीशन जो हमने बनाई है उसके अंदर आप देखिए कि उसके अंदर है ना 4 है ना सेम होगा और एक अलग होगा। जो हमारा जो अलग होगा वही हमारा जो कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई होगी, और वो हमारे जो पजल है ना वो भी हमारे करेक्ट होगी, और हमारा आंसर भी वही होगा।